वाला, उत्तम क्षमा को प्रकट होने में बाधाएं उत्पन्न करने वाला, ऐसी उस क्रोध कषाय को भी हमने समझा था। जब क्रोध की कठोरता खत्म हो जाती है तो अपने आप हमारी आत्मा में मृदुता का उद्भवन होता है। ध्यान से सुनना, इसी में से पश्चिम मंच होगा। जब तक क्रोध की कठोरता बनी रहती है तब तक आत्मा में मृदुता नहीं आ पाती। तो मार्दव धर्म की परिभाषा करते हुए ही कहा है, मृदोर भावा मार्दवः। जो आत्मा की कोमल वृत्ति है, मृदु वृत्ति है, वह मृदुता धर्म है, वह मार्दव धर्म है। हम देखते हैं कि हमारे मुनिराजों में जो इस उत्तम मार्दव के धारी होते हैं उनमें यह मृदुता स्वाभाविक होती है, क्योंकि मृदुता से मतलब अकेली मन की ही मृदुता नहीं है, किंतु मन में, वचन में और काय में इन तीनों की वृत्ति मृदु हो जाना, इन तीनों में मृदुता का आ जाना, कोमलता का आ जाना, वह कहलाता है मार्दव धर्म। मन की मृदुता कैसी? मन की मृदुता जब आपकी होगी तो आपका मन दया से गीला होगा, दया से आर्द्र होगा। हर प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति उसके मन में दया होगी। जहाँ वचनों की मृदुता होगी तो आपके वचन मधुर निकलेंगे। आपके वचनों को सुन कर के और सामने वाला प्राणी वह अपने आप निरुत्तर हो जाएगा। शत्रु से शत्रु भी कोई हमारे सामने हो, किंतु वचनों की मधुरता उसके ऊपर जादू का काम करेगी और वह ऐसा जादू का प्रभाव छोड़ेगी उसके ऊपर कि वह व्यक्ति चरणों में झुक जाएगा। काय की मधुरता, काय की मृदुता से मतलब है कि शरीर की सुंदरता, शरीर की कोमलता। इस तरह से आप देखें, हमारे दिगंबर मुनिराज तो उस मृदुता धर्म के धारी होते ही हैं। अकेले मृदुता नहीं, किंतु इसके साथ उत्तम शब्द लगा हुआ है। प्रत्येक धर्म के साथ उत्तम शब्द लगा है, आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा। और यह उत्तम शब्द किसका प्रतीक है? यह उन उत्तम पात्रों का प्रतीक है, उत्तम भावनाओं का प्रतीक है, उन कषाय और पापों के अभाव का प्रतीक है, सम्यक दर्शन का प्रतीक है। कि सम्यक दर्शन के साथ में जो जिसका क्रोध का अभाव हुआ है, सम्यक दर्शन से सहित जिसके मान कषाय का अभाव हुआ है, उसमें जो मृदुता कोमलता आई है वही वास्तव में कोमलता है। यूँ तो कोमलता जड़ पदार्थों में भी पाई जाती है। यूँ तो कोमलता व्यक्ति कैसे दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए तो व्यक्ति इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है। जब किसी को अपने काम बनाना हो किसी से, तो वह इतना झुक जाएगा आपके सामने कि चरणों में बैठ जाएगा, किंतु कार्य पूरा होते ही वह समझ लो आपके सिर पर बैठना चाहेगा। तो उस मृदुता से मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ मतलब है, आप देखो गुरुओं की चर्या को, आप देखो, वह शरीर के प्रति भले कठोर हो सकते हैं, उनमें दोनों चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिलती हैं। शरीर के प्रति जितना वो कठोर होते हैं, प्राणियों की दया करने के लिए, प्राणियों पर करुणा करने के लिए उतने ही कोमल हृदय भी होते हैं। कहीं किसी के प्रति उनके द्वारा किसी का घात ना हो जाए। वचनों से उनकी वाणी मधुर भाषी होते हैं, उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि उनको देख करके एक अज्ञानी से अज्ञानी जीव, एक पापात्मा से पापात्मा जीव भी अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है। वह भी अपने पापों को छोड़ करके और पुण्य धरा की ओर बढ़ जाता है। यह किसके प्रभाव से? आप लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, किंतु जब कभी गुरुओं का सानिध्य मिलता है, उनके सानिध्य में ले जाते हैं, तो वह बच्चों को एक बार उनसे कहने की आवश्यकता पड़ती है और वह बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों की ही बात नहीं है, हम
उम्र से बड़े की बात नहीं है यहाँ, किंतु यहाँ जब तक वैसे तो हमारे लिए केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक हम सब बच्चे हैं, तब तक हम सब अज्ञानी हैं। जब तक हमने महाव्रतों को प्राप्त नहीं किया है और महाव्रतों को प्राप्त करने के बाद में भी जब तक हम छद्मस्त, कब तक कहा है 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त कहा है आचार्यों ने, अज्ञानी कहा है हमारे लिए, जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो जाती है। तो ऐसे गुरु आपकी आहार करेंगे, 32 अंतराय टाल करके करेंगे। कहीं कोई जीव यदि कहीं उसमें कोई आ जाए, कहीं किसी के पैर के नीचे या कहीं वैसे भी कहीं मरणासन्न मृत जीव दिख जाए, वह उसके लिए आहार को भी छोड़ देते हैं। हर चीज़ को उठाने रखने में, चलने में, फिरने में, किस में एरिया समितियों का पालन करते हैं। वह समितियों का पालन इसीलिए होता है, जीव रक्षा के लिए ही होता है। हम किसी भी वस्तु को उठाएंगे रखेंगे, ऐसे ही उठा देंगे रख देंगे, किंतु आपके गुरुओं को आपने देखा होगा पीछे जिस तरह से कोमल होती है, इस तरह से वह उनके भाव भी कोमल होते हैं, उनका मन भी कोमल होता है और वह उस कोमल मन में दया का परिणाम होता है, करुणा का भाव होता है। उस करुणा के भाव के कारण से वह इतनी मृदुतापूर्वक, इतने नम्रतापूर्वक, इतनी आदरतापूर्वक वह उन जीवों की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे उत्तम मार्गों के धारी गुरु होते हैं, परंतु हमें थोड़ी सी चर्चा अपनी भी करनी है। क्या हम उत्तम मार्गों के नहीं तो कम मार्गव धर्म के तो धारी हो सकते हैं? उस मृदुता को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कसाय का, क्रोध का जिस जीव के अभाव होता है, जिस जीव की मधुर भाषा है, जिस जीव की भाषा में समझो मधुरता है, आप समझो उस समय वह क्रोध में नहीं है। और जिसकी हमेशा ही भाषा मधुर रहती हो तो आप ये समझो उसके क्रोध कसाय की अत्यंत मंदता हो चुकी है। अभी समाप्ति तो नहीं हुई किंतु मंदता हो चुकी है। सारी की सारी वृत्ति ही बदल जाती है। जब किसी के क्रोध का अभाव हो जाता है तो सारी वृत्ति उसकी बदल जाती है, मन वचन काया का सारा आचरण उसका परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि उस क्रोध का जनक और मार्दव धर्म का विघातक यह मान है, जिसे आप अभिमान, अहंकार, गर्व, दंभ आदि अनेकों नामों से जानते होंगे। अनेकों नाम उसके हम जानते हैं, परंतु यह मान सबका अर्थ यही है कि व्यक्ति मान अर्थात वह अपने आप को कुछ मान रहा है, और जब हम अपने आप को कुछ मानते हैं तभी हमें मान आता है। आप अपने घर में अपने आप को ज्येष्ठ मानते हैं सबसे, तो आपको अपने घर में यदि आप अपने आप को ज्येष्ठ मानते हो तो आपको लगेगा कि ये बच्चे सारे मेरा कहना माने, मेरी पत्नी मेरा कहना माने, घर में जो कुछ भी हो मेरे कहने के अनुसार हो। होगा कि नहीं होगा? आप अपने आप को, ये क्या है, आप अपने आप को कुछ मान रहे हैं तो उसका एक अहम आपके मन में है कि हम कुछ हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ये सब अपनी सब बाह्य पर्यायों के माध्यम से, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कैसा कैसा हूँ, ये सब हम अपने आप को मान रहे हैं और ये मानना ही वास्तव में मान है। आचार्य कहते हैं कि इस मान को छोड़ करके मेरी मान जाओ बस। क्यों? आप देखो भाई कितने प्रकार से कोई भी जीव अपने आप को मानता है। कभी वह ज्ञान से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञान से अपने आप को महान मानता है कि अगर कहीं 2-4 ग्रंथों का ज्ञान हो गया, 2-4 डिग्रियां उसके पास में आ गईं, तब वह सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया।
परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि इस बात को भी तुम मान जाओ, मेरी बात को, कि यह ज्ञान तुम्हारा कोई निश्चित नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारा कोई ज़रूरी नहीं है कि आज तुम्हारे पास में है और कल तुम्हारा ये ज्ञान तुम्हारे पास रहे, कोई इसका पता नहीं है। यदि कहीं कुछ ऐसी घटना घट गई, आपके मस्तिष्क के स्मृति कोश पे अंतर पड़ गया और आपकी सारी स्मृति जा सकती है। आज का पढ़ा हुआ हमारे लिए घंटे भर बाद याद नहीं रहता है। अरे अभिमान यदि करना है तो उस केवल ज्ञान के ऊपर अभिमान करो। आचार्य कहते हैं कि वह मुझे कब प्राप्त हो। ये ज्ञान तो इंद्रियाधीन ज्ञान है और ये इंद्रियों के अधीन ज्ञान है। जब तक इंद्रिय और मन काम कर रहे हैं, सही हैं, तब तक आपकी बुद्धि भी काम कर रही है। और क्या पता ये बुद्धि कब दुर्बुद्धि में बदल जाए, कब ये बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाए, कब आपका मन, आपकी बुद्धि किस तरह परिवर्तित हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस ज्ञान का अभिमान मत करो। आपको मालूम है मुनराज माघनंदी मुनि, जिनको इतना ज्ञान था किंतु ऐसा ज्ञान का पर्दा पड़ा उसके ऊपर, मुनि भीम का भी नाम आया है, भीम का भी नाम, कि वह पूरा नमोकार मंत्र भी भूल गए थे। भीम मुनि कि वह नमोकार मंत्र भी भूल गए थे। तभी तो उनको देख करके देखो, परंतु अंतरंग का जब भेद ज्ञान हुआ, कौन सा ज्ञान, बाहर का ये शास्त्रों का ज्ञान हमारे लिए इतना काम नहीं आएगा अगर अंतरंग से वास्तव में नमोकार मंत्र का भी ज्ञान है। यदि हमारे अंतरंग से मृदुता का ज्ञान है, अंतरंग के परिणाम मृदु हैं हमारे, तो हमारा वह ज्ञान हमारे लिए क्या होगा, वह हमारा ज्ञान हमेशा हमें बना रहेगा। और मुनिराज के लिए भेद ज्ञान था और वो देख करके अंतरंग का ज्ञान जागृत हुआ। कैसे